अगर आपका किडनी फेल हो चुका है तो भी आपको इसको पूरा देखना है, और आपका अगर किडनी फेल नहीं हुआ है, अभी आपका क्रिएटिनिन 2 है, 3 है, 4 है, तो भी आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। किसी भी चीज़ को रिकवर करने के लिए आपको पहले उसकी जड़ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पेड़ को काटते हैं और आप पेड़ के खाली तने को काट देते हैं, कुछ समय बाद वहाँ से फिर से नई टहनियाँ निकलने लग और उस पौधे में फिर से जीवन पनपने लगता है। सेम ऐसे ही किडनी रोग का है। अगर आप किडनी रोग का जड़ से इलाज नहीं करवाएंगे या जड़ से उसको नहीं समझेंगे तो कभी भी आपकी किडनी ठीक नहीं हो पाएगी। आप चाहे उसका कितना भी ट्रीटमेंट कराएंगे, ऊपर से ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन वो बाद में फिर से दोबारा से आपको वो बीमारी दस्तक देने लगेगी। तो हमेशा पहले अपनी बीमारी को अच्छे से समझें। किडनी फेलियर में होता क्या है? देखिए, किडनी फेलियर में सबसे पहले आपका किडनी फेल किस वजह से हुआ है वो आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आपको रीज़न ही नहीं पता होगा कि ये हुआ किस लिए है मेरे को, तो आप उसको ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। किडनी जिस वजह से खराब हुई है आप उस चीज पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ किडनी को ठीक करने पे काम करे जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रॉब्लम ने आपकी किडनी को खराब किया है उसका आपने क्या किया, उसको आपने निदान करने के लिए अभी तक क्या किया है? आपने उसको निदान करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप चाहते ही नहीं है कि आपकी किडनी ठीक हो, तभी आप सीधा किडनी ठीक करने में लग जाते हैं। कभी भी आपकी किडनी जिसकी वजह से खराब हुई है आप उस पर काम ही नहीं करते। तो आपको सबसे पहले उस चीज पे काम करना है जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब हुई है। किडनी खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की किडनी अक्यूट रीनल फेलियर की वजह से हुआ है, किसी का किडनी सीकेडी है, और सीकेडी भी कई कारणों से होता है। जैसे सीकेडी में आपको कोई नेफ्रॉन से जुड़े हुए पुराने रोग थे, जिसमें आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, एम्पिजीजन था, या आपको कुछ और ऐसे विकार थे। और बहुत से लोगों की किडनी सिर्फ इस वजह से फेल हो जाती है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, या वो डायबिटिक थे, या उन्होंने कुछ ऐसे पेन किलर खाए या कुछ ऐसे स्टेरॉइड लिए कि उनकी किडनी सडनली फेल हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको अक्यूट रीनल फेलियर के बारे में बताता हूँ। देखिए, अक्यूट रीनल फेलियर इजीली रिस्टोर हो सकता है अगर आप वक्त रहते 3 महीने के भीतर, जब आपका किडनी यूरिया बढ़ने लग जाता है तो 3 महीने के भीतर अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं और ये आप जान लेते हैं अपने टेस्ट के जरिए कि आपकी किडनी का साइज बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी किडनी अभी 9 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक है, लेकिन आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो कम काम कर रहे हैं, आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, तो आपकी किडनी रीस्टोर हो सकती है। और जो सीकेडी पेशेंट है, जिनको एम्पिजीएन था, जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, या जिनको FSGS नामक रोग था, अगर इसकी वजह से उनकी किडनी खराब हुई है, अपने इस रोग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उनकी किडनी फिर से धीरे धीरे करके काम करने लगेगी। ऐसे नहीं है कि एकदम से ही फुल स्पीड में काम करेगी, हाँ काम करने लगेगी। जैसे अगर आपकी बीमारी धीरे धीरे आप उसको पकड़ते जाओगे, उसको आप रिपेयर करना शुरू कर दोगे, उस पर आप काम करना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे आपकी किडनी में जान आने लगेगी और वो काम करना शुरू कर देगी। अगर आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है तो सबसे पहले आपको अपने बीपी पे काम करना है। बीपी पे काम करने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने खाने पीने पे, डाइट पे सुधार देना है, और तीसरा आपको अपना पेट अच्छे से साफ रखना है। जितना ज़्यादा आपका पेट साफ रहेगा उतना अच्छा आपका बीपी रहेगा, क्योंकि पेट से ही अगर आपके पेट में गैस बनती है, आपको कब्ज रहती है, तो ऐसी अवस्था में बीपी हाई रहता ही रहता है। अगर आपको डायबिटिक थे आप और आपने डायबिटिक से आपकी किडनी खराब हुई, आपको शुगर था, तो आपको क्या करना है कि आपको चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, आलू वगैरह बिल्कुल नहीं खाने। आप सीधे तौर पे ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका एनर्जी लेवल ना बढ़े, आपका ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। तो इससे क्या होगा कि आपका शुगर नॉर्मल वैल्यू में रहेगा, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। जब शुगर में कंट्रोल रहने लग जाएगा तो आपकी किडनी पे आप काम करिए, तो ऐसे करके आपकी किडनी भी धीरे धीरे काम करने लगेगी। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ सब दवाई बेचेंगे अपनी, आपको बोलेंगे किडनी ठीक हो जाएगी और आप दवाइयाँ खरीद भी लेंगे, लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं काम करेंगी? क्योंकि जो आपकी बेसिक दिक्कत है किडनी में, आपने उसके लिए तो दवाई ली ही नहीं, आपने उसके लिए तो कोई काम किया ही नहीं, आप डायरेक्ट किडनी ठीक करने जा रहे हैं। अब आप क्या किडनी ठीक करने जा रहे हैं वो दवाई देने वाला ही जानता होगा, या आपने दवाई ली है तो आप जानते होंगे। तो ऐसी अवस्था में ये दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी आपके ऊपर। और मैं जो भी मेडिसिन बताता हूँ आपको वो मेडिसिन इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन मैंने खुद इस्तेमाल की है और मेरे को बहुत ज़्यादा इससे आराम भी मिला है, और मैं इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है,
बहुत से लोग ये सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तब मेरे को लगता है कि यार ये तो अनपढ़ से भी ज़्यादा बेकार हैं, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। खुद ट्राई करके बताइए ये दवाइयाँ मैंने, आज 21-22 साल हो रहे हैं मेरे को ये सब करते हुए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।